देखो यार, अगर आप भी तारक मेहता के ओजी फैन है ना, तो आप लोगों ने दया बेन के कैरेक्टर के काफी सारे वर्जन अपने माइंड में भी बना लिए होंगे कि पहले दया बेन ऐसे बोला करती थी, अब दया बेन ऐसे बोला करती थी। सभी लोगों ने अपने माइंड में बनाए होंगे, लेकिन यार माइंड में क्यों बनाना, चलो आओ इस पर डिस्कशन ही कर लेते हैं प्रॉपर वीडियो के साथ में। देखो यार, अगर हम लोग तारक मेहता की स्टार्टिंग के टाइम की बात करें ना, तब दया बेन के जो बोलने का तरीका था वो कुछ अलग था। जैसे इस क्लिप में आप लोग देख सकते हैं, मेहता साहब आपने दोस्ती का यही पाठ सिखाया, आप तो सुधरे हुए हैं, इनको क्यों बिगड़ने दिया। बहुत अलग तरीके की आवाज निकलती थी दया बेन की। लेकिन गाइस, समय के साथ साथ यहाँ पर दिशा वकानी जो इस रोल को प्ले करती थी, उन्होंने अपने वॉइस में चेंजेस किए एंड फिर धीरे धीरे दया बेन का एक नया वर्जन हमारे सामने आया और वो अलग ही तरीके से बोलने लगी, जो आप लोग इस क्लिप में देख सकते हैं। आपने क्या डांस किया था, छा गए थे। आई थिंक ये 300 से 1000 तक के एपिसोड तक दया बेन का यही वाला वर्जन हम लोगों को देखने को मिला। इसके बाद फिर समय के साथ साथ दया बेन का एक और वर्जन आया। इस बार जो दया बेन है उसकी आवाज में ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, लेकिन दया बेन थोड़ा सा पतली आवाज में यहाँ पर बोलने लगी। बापूजी की धोती पर क्या रुमाल कर दी है? हाँ, ये कोई भूत वूत नहीं है, बापूजी की धोती है। तो देखा जाए तो दया बेन की वॉइस का टोटल 3 वर्जन हमारे सामने आता है। लेकिन गाइस, क्या केवल वॉइस का वर्जन है? ना भाई ना, दया बेन की लाफिंग, दया बेन की हंसी, चलो भाई साहब उसको भी देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के एपिसोड्स में हम लोगों को देखने को मिलता था कि जो दया बेन है वो बड़े ही खतरनाक तरीके से हंसा करती थी। आप लोग देखिए क्लिप। एंड इसके बाद में फिर धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस हुए एंड उसके बाद में फिर करीब 300 से 1000 तक के एपिसोड में दया बेन ऐसे हंसती थी। एंड इसके बाद फिर समय के साथ साथ हंसी में भी चेंजेस आने लगे एंड इसके बाद फिर वो वाला टाइम आता है जब दया बेन की जो आवाज थी वो पतली निकलने लगी एंड हंसी भी थोड़ी बहुत पतली होने लग गई। तो हंसी के भी आई थिंक 3 वर्जन है। रोने के कितने वर्जन है? जहां तक मैंने यहाँ पर देखा, देखो यार, अब वो तो होता है कि अलग अलग एपिसोड में अलग अलग एक्टिंग्स होती हैं, समय के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग चीज़ें देखते हैं उस हिसाब से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अदरवाइज देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे वर्जन निकल सकते हैं। हाँ भाई, तो मैं बात कर रहा था रोने के बारे में। दया बेन स्टार्टिंग में कैसे रोआ करती थी? क्यों रही हो तुम इतना? तो क्या करूं? यार सच में स्टार्टिंग वाली दया बेन बहुत खतरनाक थी यार। हाँ, उसके बाद फिर आगे फिर समय बदलता गया, फिर दया बेन ऐसे रोने लगी। रोना बहुत खतरनाक है भाई साहब, चाहे पहले वाला हो या फिर समय के साथ साथ चेंज होने वाले हो। अच्छा, सब कुछ तो हो गया यार, वॉइस हो गया, लाफिंग हो गया, क्राई हो गया, अरे दया बेन की छींक। ऐसे कौन चीखता है यार? दया बेन के भाई साहब डिफरेंट वर्जन्स हैं और यहाँ पर भाई साहब दया बेन के कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से निभाने के लिए भाई साहब दिशा वकानी को हैट्स ऑफ तो बनता है भाई साहब। मतलब यार, रोते हुए कोई भी हंसाने वाला अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल ले तो यहाँ पर दिशा वकानी ने जो रोल प्ले किया दया बेन का, वो भाई साहब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर इसमें जेठालाल का तड़का लग जाए, ओए ओए भाई साहब, चलो उसको अभी बात नहीं करते, अभी तो भाई साहब दया बेन के वर्जन की बात थी। आपका भाई साहब इसमें क्या कहना है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आप और कितने वर्जन बना सकते हैं या फिर कुछ और ऐसी चीज है जिसके आप लोग वर्जन बना सकते हैं, कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा भाई साहब। अब अगला मजा कमेंट में करने वाले। छोटा सा तो वीडियो था, फन फैक्ट सीरीज था। आप लोग बताइए कि ये फन फैक्ट सीरीज आप लोगों को कैसा लगा। तारक मेहता से जुड़े और भी फन फैक्ट सीरीज आ चुके हैं, जिसके लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई साहब। पूरा प्लेलिस्ट है, जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले सारे अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।